नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। आपके साथ मैं हूं मानू कुमार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच राजनीतिक तौर पर किस तरीके से प्रतिद्वंदिता है, यह हर कोई जानता है क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी देश के आने वाले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। तो ऐसे में इस पद को लेकर कह लीजिए या फिर देश के लोगों के दिलों पर राज करने को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच होड़ सी मची रहती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस रेस में काफी आगे निकले हुए नजर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी के चाहने वाले भी बहुत सारे हैं। इन सब के बीच अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो शायद आप थोड़े से चौंक जाएंगे। लेकिन यह पूरी खबर क्या है, यह विस्तार से जान लीजिए। दरअसल जब संसद की स्थायी समिति का गठन होता है तो उसमें कुछ मेंबर्स को चुनना होता है, और इसी समिति का जब गठन होने के लिए एक बैठक बैठाई गई तो उसमें यह फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को भी एक जिम्मेदारी दी जाएगी। कंगना रनौत को भी जिम्मेदारी दी गई है और शशि थरूर को भी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सोनिया गांधी को इस लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गुरुवार को संसद की स्थायी समितियों का गठन हुआ और यह जो घोषणा है राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के जरिए दी गई। राहुल गांधी को कौन सी जिम्मेदारी मिली है, जान लीजिए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रक्षा संबंधी समिति और कंगना रनौत को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रक्षा संबंधी समिति का जो सदस्य है वह राहुल गांधी को चुना गया है, जबकि कंगना रनौत को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के शशि थरूर की बात करें तो विदेश मामलों से संबंधित समिति की अध्यक्षता वो करेंगे, यह ऐलान किया गया है। सोनिया गांधी का जिक्र करें तो उन्हें इस लिस्ट से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। वो समिति में नहीं है, किसी भी समिति में नहीं है। उनको हर तरीके से बाहर रखा गया है। टीडीपी और जनता दल जैसे प्रमुख भाजपा सहयोगी दलों के अलावा चुनावी राज्य महाराष्ट्र में उसके सहयोगी शिवसेना और एनसीपी भी एक एक समिति की अध्यक्षता करेगी। अहारिस बीरन, समक भट्टाचार्य, अजय माकंडेरकने, नबाम रेबिया, नीरज शेखर, कपिल सिब्बल जी के वासन और संजय यादव रक्षा पैनल के बाकी के सदस्य बनाए गए हैं। तो यह जिम्मेदारी है जो राहुल गांधी को दी गई है। और इसी के साथ आपको बताते चले, अनुराग ठाकुर हो, राजीव प्रताप रूढ़ हो, इनको भी समितियों में अहम भूमिकाएं मिली हैं। तो संसद की जब समिति का गठन होता है तो बहुत सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है, वह चाहे विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो। और उसी कड़ी में जो जो भूमिका दी गई है वह मैंने आपको बता दी। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को लेकर लिख रहे हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाएंगे, देखने वाली बात होगी। बाकी अगर बात करें निशिकांत दुबे की, जो कि गोड्डा से सांसद हैं और बीजेपी के फाब्रांड नेता माने जाते हैं, शशि थरूर की जगह निशिकांत दुबे को रखा गया है। आपको बताते चलें, अब पिछली लोकसभा में दुबे का थरूर से झगड़ा हुआ था, जो आईटी समिति के पैनल के अध्यक्ष थे। 2022 में थरूर को इस था कमेंट में